हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका हिंदी अर्थ है आज़ादी की लंबी यात्रा। इस चैप्टर में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित पुस्तिका लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। चलिए लेखक के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी विरोधी क्रांतिकारी, राजनीतिक और परोपकारी व्यक्ति थे। उनका पूरा नाम नेल्सन रोलिहलाहा मंडेला है। मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंगभेद के खिलाफ लड़ते हुए अपना पूरा जीवन बिताया था। इस दौरान नेल्सन मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े। अंत में 1994 में दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जिन्हें पूरी तरह से प्रतिनिधि लोकतांत्रिक चुनाव में चुना गया था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित एक आत्मकथा है। यह पहली बार 1994 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित किया था। पुस्तक के अंतिम अध्यायों में राजनीतिक उत्थान और उनके विस्वाण का वर्णन है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष अभी भी जारी है। रंगभेद का अर्थ है लोगों के बीच उनकी जाति के आधार पर भेदभाव। यह पाठ हमें एक सिंहावलोकन देता है कि कैसे नेल्सन मंडेला ने अन्य लोगों के साथ एक ऐसे समाज के लिए अपना रास्ता बनाया जहां उनके रंग, जाति, नस्ल, उम्र या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। अपनी आत्मकथा के इस अंश लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर उद्घाटन के बारे में बोलते हैं। रंगभेद दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक व्यवस्था जो लोगों को उनकी रंग, काला और गोरा के आधार पर अलग करती थी। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। यह अध्याय नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। इसमें उद्घाटन समारोह का विवरण और उनके भाषण के उदाहरण और एक स्वतंत्रता सेनानी होने की उनकी यात्रा का वृत्तांत शामिल है। इसमें अनगिनत लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नामक एक क्रूर प्रथा और उन दिनों बहुत लोकप्रिय थी। यह दक्षिण अफ्रीका में एक राजनीतिक व्यवस्था थी जो लोगों को उनकी जाति के आधार पर अलग करती थी। यह सब क्रूर प्रथाओं में से एक था जिसमें अश्वेत लोगों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। यह पाठ हमें उन रंग, नस्ल, जातीयता, उम्र या लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव एक समाज बनाने के लिए मंडेला के संघर्ष का अवलोकन देता है। भले चाहे नेल्सन मंडेला ने अपने कुछ पल जेल में काटे, लेकिन उन्होंने आगे चलकर जो काम किया वो बहुत ही काबिले तारीफ था। चलिए बढ़ते हैं। अब 10 मई का दिन चमकीला और साफ निकला। पिछले कुछ दिनों में प्रशंसापूर्ण संसार के गणमान्य लोगों एवं नेताओं से घिरा रहा था जो उद्घाटन से पहले अपना सम्मान अदा करने के लिए आ रहे थे। उद्घाटन अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी। समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के रंगमहल में हुआ। दशकों से यह श्वेत वर्चस्व स्थान और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों की इंद्रधनुषी की सभा स्थल था। दोस्तों, 10 मई एक ऐसा दिन जहां सभी नेता अपनी एक बहुत बड़ी मीटिंग के लिए एकत्रित हुए जहां पर नेल्सन मंडेला भी गए थे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उस सुंदर पतझड़ ऋतु के दिन में अपनी बेटी जेनानी के साथ प्लेटफॉर्म पर मंच पर मिस्टर डी क्लर्क के सर्वप्रथम द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। तब टाबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। जब मेरी बारी आई तो मैंने संविधान का पालन करते
करने तथा उस पर अडिग रहने और गणतंत्र तथा उसके लोगों की भलाई के लिए स्वयं को अर्पित करने की शपथ ली। एकत्रित मेहमानों और देखने वाले लोगों को मैंने कहा। यहाँ पर सभी नेताओं ने अपनी अपनी शपथ ली और जब नेल्सन मंडेला की बारी आई तो उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों की भलाई पर अर्पित कर दिया और यह वही शपथ लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम यह सब अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्र को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। बहुत लंबे समय तक जारी विशेष मानवीय आपदाओं के अनुभव के बाद एक ऐसे समाज का जन्म होना आवश्यक जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा। दोस्तों, यहाँ पर नेल्सन मंडेला अपने आने वाली पीढ़ियों की मानवता यानी पीढ़ियों के बारे में बताते हैं। अब आगे, हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमारे संसार के अनेक राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। मानवता को गर्व होगा कि हम जो इतने लंबे समय तक दुनिया से कटे रहे, आज हमारे संसार के अनेक राष्ट्रों की हमारी स्वयं की धरती पर मेजबानी करने का दुर्लभ अवसर मिला है। हम अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को अपने देश के लोगों के साथ आने के लिए धन्यवाद देते हैं, जो आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए एक सम्मानीय जीत है। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली। हम अपने सभी लोगों को गरीब, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने का स्वयं से संकल्प लेते हैं। कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि यह खूबसूरत भूमि फिर से एक दूसरे उत्पीड़न का अनुभव करेगी। इतनी शानदार मालवीय पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। आज़ादी का शासन कर दीजिए, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। कुछ ही क्षणों के हम सभी के विस्मय में अपनी आंखें उठा ली, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के जेट हेलीकॉप्टर और सैन्य वाहकों की एक शानदार श्रृंखला यूनियन बिल्डिंग के ऊपर पूर्ण रूप से गरज रही थी। यह केवल सटीक और सैन्य बल का प्रदर्शन था, बल्कि एक नई सरकार के लिए लोकतंत्र के प्रति सेना की वफादारी का प्रदर्शन था, जो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। केवल कुछ क्षण पहले दक्षिण अफ्रीका रक्षा बल और पुलिस सर्वोच्च जनरलों, जिनकी छाती रिबन और पदकों से लदी हुई थी, उन्होंने मुझे सलाम किया और अपनी वफादारी का वचन दिया। मैं इस बात से बेखबर नहीं था कि कुछ साल पहले उन्होंने मुझे सलामी नहीं दी थी, बल्कि मुझे गिरफ्तार किया था। अंत में इम्पाला जेट के एक शेवरॉन ने नए दक्षिण अफ्रीका ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंग के धुएं का निशान छोड़ा। दोस्तों, आज का पार्ट यहीं पे हम समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।